वसीम रिजवी जी, अब आपको वसीम रिजवी तो नहीं बोल सकते, जितेंद्र नारायण त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। आपको जी शुक्रिया। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है, या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया, उनके चरित्र को उजागर किया। मैं जरा सा इस पर आऊंगा, इस पर अभी आऊंगा। जब ऐसा चरित्र का इंसान जो अहंकार, जितेंद्र जी मैं इस पर आऊंगा, और लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया, मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए, आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब क्या इस्लाम को आप धर्म समझते हैं? हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट थे, उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत। अरे भाई, आतंकी गुट में आप थे ना, आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट। आप खुद कह रहे हैं आपने आतंकी गुट नहीं छोड़ा, आपको धक्के मारकर निकाला गया उस आतंकी गुट से, तो आप कैसे आतंकी नहीं थे? आप क्यों माने आप हिंदू हैं? जब धक्के मारकर आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैंने रीति रिवाज के साथ में हिंदू धर्म अब मैंने अपनाया है। अरे अपनाया क्या है? आपने मुझको अपनाया क्या? आप तो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं। आप छोड़कर आते, अगर ये धर्म इतना अच्छा है और अगर आपको ये पसंद था और आपको लगता है इस्लाम जो है वो आतंकवादियों का गुट है, एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। अगर इस्लाम में आतंकवादियों का गुट है, धर्म नहीं है, तो आप उसको छोड़कर आए होते। आप तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने छोड़ा नहीं, मुझे निकाल दिया इसलिए मैं यहां आ गया। तो आप यहां को स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है हिंदू बनना। आज मैंने अगर सनातन धर्म को कबूल कर लिया रीति रिवाज के साथ में, तो मैंने दिल से किया। ये कैसे माने जितेंद्र, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी जी, ये कैसे माने कि आपने हिंदू धर्म दिल से स्वीकार कर लिया? कल को आपको हिंदू धर्म में कुरीतियां दिखेंगी, आप कहेंगे मैं इसको छोड़कर अब क्रिश्चियनिटी अपना रहा हूं, यही सबसे अच्छा धर्म है। कैसे माने आपको हिंदू धर्म में आप रहेंगे यहां पर? मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि आप दिल से हिंदू बने हैं या फिर आप जो है कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हिंदू बन गए। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी अच्छाइयां दिखती थी तो आपने हिंदू धर्म पहले क्यों नहीं कबूला? शंका नहीं करनी चाहिए। गंध ले ली और इस धर्म को इतना आप पसंद करते हैं, इसमें आने के पहले आपने कुछ होमवर्क किया? हनुमान चालीसा आती है आपको? इस धर्म के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप जिससे लगे कि आप दिल से आए हैं? सिर्फ ऊपर भगवा नहीं पहना है और माथे पर चंदन नहीं लगाया है, इसका सबूत दे सकते हैं कि मन में भी अंदर हिंदू है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मरते मरते नहीं छोड़ूंगा। और मेरा अंतिम संस्कार इन लोगों द्वारा मारे जाने पर, ये मुझे मालूम है ये मारेंगे, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होनी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग मुझे मारेंगे और ये जरूर मारेंगे, मेरी हत्या करेंगे। 99.9% मुझे ये उम्मीद है अगर कि ये मेरी हत्या हो जाए तब भी मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में होना है। मैंने इसका एक एफिडेविट भी तैयार करके दे दिया है। और अगर नेचुरल डेथ होती है किसी चीज में तब भी हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता है। जब मरने के बाद भी का भी मैं तय कर चुका हूं तो अब छोड़ने का क्या मसला बनता है? ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी जिंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब
गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर, आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूं और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूं। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली नहीं रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते हैं भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के माइक बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूं? हाँ सर हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज्ड करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बंबई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे हैं, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा कुरान
میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاత్కాر کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاత్కాر کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے, وطن ہے, ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ, انسانیت اچھی چیز ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے, اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے, یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے, بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہسٹری میں پڑھیے, ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا, کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے, کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا, لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے, آپ تاریخ اگر دیکھیں گے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں, جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے, اوپن سیکریٹ, تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے, صحیح مذہب ہے, تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے, اگر غلط کام کر رہا ہے, جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو, اس کو سزا دو, میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا, فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity, اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں, اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ, قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو, میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف, اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کی وجہ سے یہ دنگے